माफिया अतीक अहमद के 5वें नंबर के बेटे आबान की आज एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। उसकी मौत उस समय हुई जबकि वह अपने दूसरे नंबर के भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था। यह हादसा झांसी से 70 किलोमीटर पहले कानपुर झांसी हाईवे पर हुआ है। पूंछ थाना क्षेत्र में करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ तो तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने वहां पर स्थितियों को देखा। इसमें कुल मिलाकर आबान और उसके एक साथी सोनू की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर घायल थे। तीनों घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इस हादसे के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं। दोनों शवों का वहीं पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद माना जा रहा है कल तक शव प्रयागराज आएगा। प्रयागराज में शव के अंतिम संस्कार के लिए यानी सुपुर्दे खाक करने के लिए जो करीबी रिश्तेदार हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। बात हम अगर माफिया फैमिली की करें तो माफिया अतीक अहमद का 4 दशक तक सियासत और जराइम की दुनिया में कब्जा था। प्रयागराज में और आसपास के इलाके में अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद को उस समय मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि पुलिस कस्टडी में उसे कालीन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया था। अतीक अहमद के बुरे दिन तब शुरू हो गए थे 2016 में, जब वो शुआर्ट्स में गया था। वहां पर उसने एक निलंबित छात्र यानी सस्पेंड छात्र को वापस कराने के लिए मारपीट की थी। उसके बाद से वो जेल गया और कभी वापस नहीं लौटा और यह कहा जाता है कि उसे अहमदाबाद के साबरमती जेल से लाया गया था। दूसरे मामलों में उसकी पूछताछ हो रही थी और इस बीच उसका यहां पर खात्मा हो गया। दरअसल 2023 में ही 24 फरवरी को अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या हुई थी। बमों और गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी और इस मामले में जो सीसीटीवी आया उसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद ही योगी सरकार ने लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई का भी अंत हुआ और उमेश पाल हत्याकांड में ही पूरी माफिया फैमिली नामजद हुई। उसके तमाम शूटर नामजद हुए और माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद 13 अप्रैल 2023 को शूटर गुलाम के साथ एसटीएफ के साथ हुए इनकाउंटर में झांसी में मारा गया था और इस मामले में अभी भी 5-5 लाख के 3 इनामी हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और इसके अलावा अरमान बिहारी, ये तीनों अभी तक फरार हैं और इन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। 3 जो लेडी डॉन हैं जिनमें कि शाइस्ता परवीन और इसके साथ साथ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, ये जो तीनों लेडी डॉन हैं इन पर 50-50 हजार का इनाम है और ये भी लगातार फरार चल रही हैं। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, इनका अभी कोई पता नहीं चला है और लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही है। फिलहाल माफिया फैमिली में अगर बात करें तो अतीक अहमद के कुल 5 बेटे हैं, जिनमें कि 5 बेटों में अब मोहम्मद उमर जो है वो लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का जो अली है उसे 1 अक्टूबर 2025 को ही झांसी जेल नैनी जेल से शिफ्ट किया गया था, जब उसके जेल बैरक में कुछ रुपए मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। और इसके अलावा तीसरे नंबर का बेटा, जैसा मैंने बताया कि वो झांसी इनकाउंटर में मारा गया है। जो चौथे नंबर का बेटा है आजम, वो फिलहाल लॉ की पढ़ाई कर रहा है और वो प्रयागराज में अपनी बुआ की कस्टडी में 9 अक्टूबर 2023 को उसकी कस्टडी जो है उसकी बुआ परवीन अहमद कुरैशी को दी गई थी और वो पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में अपनी बुआ की कस्टडी में रह रहा है। आबान भी उन्हीं के कस्टडी में था, लेकिन अब 2 बच्चों की जो है वो मौत हो चुकी है। असद पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, आबान की मौत जो है वो सड़क हादसे में हुई है। चूंकि ये सड़क हादसा जो है अतीक अहमद की तमाम लोगों से रंजिशें थी, करोड़ों का उसका अरबों का साम्राज्य था, ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी उठेंगे कि ये हादसा था या फिर कोई साजिश हो सकती है। तो पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। झांसी एसएसपी ने कहा है कि इस मामले में व्हीकल से लेकर हर एंगल पर इसमें जांच की जाएगी और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। फिलहाल माफिया के बेटे आबान की मौत के बाद उसका शव कल प्रयागराज आ सकता है, जिसके बाद जो पैतृक कब्रिस्तान है इनका कसारी मसारी, वहीं पर अतीक अहमद और असद अशरफ तमाम के जो है वो शव दफन किए गए थे, वहीं पर सुपुर्दे खाक किया गया था। तो माना जा रहा है कि अब जो है आबान का भी अंतिम संस्कार यानी उसे सुपुर्दे खाक उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। तो फिलहाल माफिया फैमिली के लिए एक बड़ी बुरी खबर है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से शाइस्ता परवीन अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए आएंगी। हालांकि अपने पति यहाँ पर और अपने देवर दोनों के मुंह देखने के लिए, बेटे असद को देखने के लिए वो नहीं आ पाई चूंकि वो वांटेड है, तो ऐसी उम्मीद कम ही है कि वो आए। लेकिन फिलहाल इस बड़ी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है, हर ओर इसी बात की चर्चा है और प्रयागराज में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। चकिया से लेकर मरियाडी का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और जब उसका शव आएगा आबान का, उसके बाद
चकिया का जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है वहां पर भी सिक्योरिटी रहेगी और सिक्योरिटी में ही उसके शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।